Now, question number one, the Rational Department Store has prepared the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016. देखो यहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, हमें खाली डिपार्टमेंट में वो कन्वर्ट करना है। तो देखो डेबिट साइड में क्या है, ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का, जो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। देन टू परचेस है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सैलरीज है पीएनएल में चली जाती है। रेंट एंड टैक्सेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। डिस्काउंट भी दिया है, देखो यहाँ पे, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। बाद में एडवर्टाइजमेंट है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है एंड कैरेज आउटवर्ड है। दीज आर ऑल एक्सपेंसेस गोज टू द ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट तो हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का डिपार्टमेंटल वाइज, इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। हम लोग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए डिपार्टमेंट बन, तो नेट प्रॉफिट हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे, इसलिए इसका कुछ इफेक्ट नहीं जाएगा। देन क्रेडिट साइड में देखो सेल्स है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का, वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। क्लोजिंग स्टॉक भी एक्स वाई जेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ये सब एक्सपेंसेस हम लोग एनालाइज करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि बाद में एडजस्टमेंट क्या क्या है। ओके, आफ्टर डिसाइडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। इनिशियली दे से प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, यानी ये हमारा क्लोजिंग डेट है। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा, तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिए, रेंट एंड टैक्सेस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड विच वाज 1:2:1 रिस्पेक्टिवली। यानी रेंट एंड टैक्सेस है ना, कौन से रेशियो से जाएगा, तो एरिया ऑक्यूपाई, और एरिया ऑक्यूपाई रेशियो भी दिया है। डिपार्टमेंट एक्स का 1 है, डिपार्टमेंट वाई का 2 है, डिपार्टमेंट जेड का 1 है। ओके, तो दिस इज एक्चुअली नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन हाउ टू एलोकेट द रेंट एंड टैक्सेस अमंग द डिपार्टमेंट। ओके, तो लेट्स टिक मार्क ऑन रेंट एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट नंबर 1। ओके, ये टिक मार्क करना बहुत जरूरी है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें यूजफुल होता है सिस्टमेटिक सॉल्व करने के लिए। देन एडजस्टमेंट नंबर 2 देखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। ओके, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली, तो डेप्रिसिएशन देखो डिपार्टमेंटल वाइज इक्वली रेशियो बोला है। ओके, तो डिपार्टमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर टिक मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, आउट ऑफ द टू सेल्समैन है, आउट ऑफ द 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड 1 वर्क इन अ डिपार्टमेंट वाई अलोन, यानी एक सेल्समैन है ना डिपार्टमेंट वाई में अकेला ही काम कर रहा है, अलोन, एंड द अदर वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड। जो सेकेंड सेल्समैन है वो डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड में काम कर रहे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो, समझ, उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर करोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 सेल्समैन है, एक सेल्समैन वाई में अलोन काम कर रहा है, दूसरा सेल्समैन एक्स एंड जेड में काम कर रहा है, एंड ही सैलरी बी एलोकेटेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड में जा रही है। यानी जो सेकेंड जो सेल्समैन है उसका सैलरी है ना डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड में इक्वली जा रही है। एंड सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन, क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज ₹2500 पर मंथ दिया है। यानी हर सेल्समैन की सैलरी 2500 रुपये पर मंथ है। पर मंथ यानी हम लोग को साल का निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन हमें दिया है सैलरी के बारे में, तो हम लोग सैलरी के ऊपर टिक मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है 4th, ऑल अदर एक्सपेंसेस, यानी ऑल अदर एक्सपेंसेस, यानी ऊपर जो एक्सपेंसेस थे उसको छोड़ के ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोज मेंशन इन आइटम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में देखो क्या मेंशन था, रेंट एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन था, है ना। 1 एंड 2 को छोड़ के बाकी सब एक्सपेंसेस वो क्या बोल रहा है, बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। बी एलोकेटेड यानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेटेड यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो से, सेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट का जो सेल्स दिया है उसका रेशियो निकालो और रेशियो के बेसिस पे ऑल अदर एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके,
देखेंगे, चलो हम लोग टिक मार्क करेंगे बाकी के कितने एक्सपेंसेस है, जो रेंट एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन को छोड़ के वो सब एडजस्टमेंट के ऊपर हम वो सब इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग टिक मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। ओके, ये सब एनालाइज करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम केयरफुली रीड करेंगे तो ही हमें मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो हम लोग एनालाइज करते तो हम लोग को तुरंत इन्फॉर्म होता है कि चलो ये सब कुछ करने का है। देन क्या क्या बनाने के उसके बेस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ सॉल्यूशन 1। देखो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ओके, क्लोजिंग डेट लिखना पड़ता है क्योंकि पूरे साल का हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स है, बेसिस है, देन डिपार्टमेंट एक्स है, डिपार्टमेंट वाई है, डिपार्टमेंट जेड। देन क्रेडिट साइड में अगेन पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट एक्स है, डिपार्टमेंट वाई है, डिपार्टमेंट जेड है। हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अलग बनाएंगे। देन डिपार्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो उधर भी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 क्लोजिंग डेट लिखना जरूरी है। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में देखो हम लोग पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। ओके, हम लोग डिपार्टमेंट कॉलम फॉर्म में बना रहे हैं क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट फाइंड आउट करने का है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज सिमिलर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लेकिन हम लोग डिपार्टमेंटल वाइज कन्वर्ट करेंगे। ओके, बेसिस कॉलम अगर बोला रहेगा तो ही ड्रॉ करो, नहीं तो जरूरत नहीं। बेसिस में हम लोग इतना लिखेंगे कि कौन से रेशियो से जाता है, सेल्स रेशियो से जाता है कि कौन सा रेशियो से जाता है, खाली वो मेंशन करने के लिए बेसिस रहते हैं। आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्म क्या रहेगा कि नहीं बेसिस कॉलम इंपॉर्टेंट है तो ही ड्रॉ करो, नहीं तो मत करो क्योंकि उतना स्पेस आपको यूज करने को मिलेगा। ओके, चलो लेट्स सॉल्व करेंगे वन बाय वन। हम लोग ने जो एनालाइज किया प्रॉब्लम वो देख के हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में देखेंगे ओपनिंग स्टॉक पहला आइटम है, डिपार्टमेंट एक्स का 45,000, डिपार्टमेंट वाई का है 60,000, डिपार्टमेंट जेड का 27,800 और ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। देखो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे चला जाएगा, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। एक गिवन यानी दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में इसलिए गिवन बेसिस में लिखा। डिपार्टमेंट एक्स में चला जाएगा 45,000, डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा 60,000 एंड डिपार्टमेंट जेड में चलाएगा 27,800। ओके, देखो हम लोग ने पूरे डिपार्टमेंट वाइज हम लोग ओपनिंग स्टॉक अरेंज किए। नेक्स्ट आइटम देखेंगे परचेज। परचेज भी डिपार्टमेंट एक्स का 2,24,000 है, डिपार्टमेंट वाई का 3,55,000 है, डिपार्टमेंट जेड का 1,54,000 है। परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड गिवन बेसिस है क्योंकि दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट एक्स में आएगा 2,24,000, डिपार्टमेंट वाई में जाएगा 3,55,000, डिपार्टमेंट जेड में जाएगा 1,54,000। देन सैलरीज दी है। देखो सैलरी के बारे में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। इन दिस इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखो, ऑफ द 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड। चलो कैलकुलेशन करेंगे सैलरी का। 2 सेल्समैन है तो सेल्समैन 1 एंड सेल्समैन 2। ओके, एक सेल्समैन किधर काम कर रहा है तो 1 वर्क इन अ डिपार्टमेंट वाई अलोन, एक वाई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एंड अदर डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड में काम कर रहे हैं। ओके, और उनकी जो सैलरी दी है, सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन की सैलरी देखो 2,500 है पर मंथ यानी हर महीने का। तो हम लोग को ये साल का बना रहे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, तो डेफिनेटली हम लोग को मल्टीपल बाई 12 करना पड़ेगा। तो देखो 2,500 इंटू 12 30,000 होता है। दोनों हर सेल्समैन का सैलरी देखो 30,000 है, तो सेकंड सेल्समैन का भी सैलरी उतना ही आएगा। 2,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 30,000, क्योंकि उसने मेंशन ही किया है सैलरी ऑफ इस सेल्समैन 2,500 पर मंथ है। तो दोनों का भी कितना हो गया 30,000। लेकिन इधर इंफॉर्मेशन दिया है कि फर्स्ट सेल्समैन जो है, एक सेल्समैन है वाई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हम लोग देखो डिपार्टमेंट वाई में उसको 30,000 लिखेंगे।
क्योंकि वो सेल्स में एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अदर वर्क इन एक्स एंड जेड में कर रहे हैं। बाकी का सेल्समैन है ना किधर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड में। और उसके बारे में बोला है सैलरी टू बी एलोकेटेड इक्वली बिटवीन द डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड, यानी सेकंड सेल्समैन जो है उसकी सैलरी डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो मतलब 30,000 का इक्वल कितना होता है, 15,000 है ना। 30,000 का हाफ करेंगे तो डिपार्टमेंट एक्स को जाएगा 15,000, डिपार्टमेंट जेड को जाएगा 15,000। ओके, तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट एक्स की सैलरी है 15,000, डिपार्टमेंट जेड की सैलरी है 15,000, डिपार्टमेंट वाई की सैलरी है 30,000। आफ्टर एलोकेटिंग डिपार्टमेंटल वाइज सैलरी हम लोग ये दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज, इसके लिए हम लोग बेसिस में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट इसकी बनाई है। ओके, और डिपार्टमेंट एक्स में कितना जाएगा 15,000, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। डिपार्टमेंट वाई में 30,000 एंड डिपार्टमेंट जेड में 15,000 जाएगा। ओके, नाउ टू डिस्काउंट ऑफ ₹12,000, इट्स गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट देयर इज एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखेंगे, चलो ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, यानी बाकी के सब एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सेप्ट दोज मेंशन आइटम इन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में जो मेंशन किए ना उसको छोड़ के ऑल अदर एक्सपेंसेस जो रहेंगे, यानी रेंट एंड डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस है हम लोग एलोकेटेड करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी उनका सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेल्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें सेल्स देखना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो में डिपार्टमेंट एक्स का सेल्स है 3,02,600। ओके, देन डिपार्टमेंट वाई का सेल्स है 4,53,900। डिपार्टमेंट जेड का सेल्स है 1,51,300। अभी इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ सेल्स किसकी है, देखो जेड की मिनिमम वैल्यू ऑफ सेल्स है 1,51,300। तो डिपार्टमेंट एक्स के सेल्स को डिवाइड करेंगे 1,51,300, तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 2। डिपार्टमेंट वाई के सेल्स से डिवाइड करेंगे 1,51,300, तो मिल जाएगा 3। डिपार्टमेंट जेड के सेल्स से डिवाइड करेंगे 1,51,300, तो हमें मिल जाएगा 1। तो ये था सेल्स रेशियो। अभी ये सेल्स रेशियो यूज करेंगे किसके लिए, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है हम लोग बाइफरकेट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। ओके, so now we can use the sales ratio for allocating of discount, because discount sales ratio से ही जाता है। तो देखेंगे allocation of discount कैसे है sales ratio से। डिपार्टमेंट X आउट ऑफ द 12,000 में से मिलेगा into 2/6, क्योंकि सेल्स रेशियो है 2/6। सो 12,000 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीपल बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 4,000। वाई डिपार्टमेंट के लिए भी देखो सिमिलर, 12,000 में से कितना मिलेगा, उसका शेयर कितना है, तो इंटू 3/6, तो आंसर आ जाएगा 6,000। देन डिपार्टमेंट जेड के लिए भी देखो टोटल डिस्काउंट 12,000 है, लेकिन उसका शेयरिंग कितना है, इंटू 1/6 एज पर सेल्स रेशियो। सो 12,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीपल 1 करेंगे तो आ जाएगा 2,000। आप कैलकुलेटर यूज करो, इससे आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो डिपार्टमेंट एक्स का 4,000, डिपार्टमेंट वाई का 6,000, डिपार्टमेंट जेड का 2,000 आ रहा है। अभी ये हम लोग दिखाएंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू डिस्काउंट अलाउड, और बेसिस में लिखेंगे सेल्स रेशियो। सो डिपार्टमेंट एक्स में चला जाएगा 4,000, डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा 6,000 एंड डिपार्टमेंट जेड में 2,000 आएगा। तो हम लोग देखो सेल्स रेशियो पहला कैलकुलेट किया, और सेल्स रेशियो के बेस पे हम लोग ने डिस्काउंट अलाउड क्या किया, बाइफरकेट किया डिपार्टमेंट एक्स, वाई एंड जेड में। नाउ नेक्स्ट आइटम है एडवर्टाइजमेंट। देखो 34,500 एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन हमें इसको डिपार्टमेंट वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने का है। और देखो एडवर्टाइजमेंट पीएन में चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 4 एडजस्टमेंट। तो 4 एडजस्टमेंट में बोला है कि ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोज मेंशन आइटम 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 को छोड़ के बाकी के सब एक्सपेंसेस कौन से रेशियो से जाएंगे, बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स रेशियो। तो हम लोग ने सेल्स रेशियो कैलकुलेट किया है। देखो सेल्स रेशियो क्या था, 2:3:1 था।
ओके, अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम लोग एलोकेट करेंगे, तो एलोकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट देखो, पहले डिपार्टमेंट एक्स कितना टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 34,400, लेकिन डिपार्टमेंट एक्स का रेशियो कितना है इंटू 2/6। कैसे आया, तो सेल्स रेशियो देखो 2:3:1 है, तो 2 + 3 5 होता है, 5 + 1 6 होता है, तो टोटल 6 में से 2 मिल रहा है डिपार्टमेंट एक्स को, 3 मिल रहा है डिपार्टमेंट वाई को, और आउट ऑफ 6 में से 1 मिल रहा है डिपार्टमेंट जेड को। तो ये रेशियो कैलकुलेशन करना आसान है। ओके, तो इधर x का देखो रेशियो है 2/6, तो 34,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 और मल्टीपल करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 11,500। यानी 34,500 में से एडवर्टाइजिंग का शेयरिंग डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 11,400। सिमिलर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट वाई का। देखो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 34,500 है, इंटू 3/6 इज इक्वल टू 17,250। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। देन डिपार्टमेंट जेड में 34,500 इंटू 1/6 उसका शेयर है, सो हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 5750। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था जो हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये दिखाएंगे कहां पे, सो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट बेसिस में लिखेंगे क्योंकि सेल्स रेशियो है, तो सेल्स रेशियो के बेस पे जाएगा। डिपार्टमेंट एक्स में कितना है उसका एडवर्टाइजिंग शेयर है, तो 11,500, डिपार्टमेंट वाई में 17,250 एंड डिपार्टमेंट जेड में आ जाएगा 5,750। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। हमने एडजस्टमेंट बार बार और रीड किया कि बचे हुए जितने भी एक्सपेंसेस है सेल्स रेशियो जाएंगे। ओके, तो सेल्स रेशियो हम लोग ने कैलकुलेट कर चुके हैं 2:3:1। तो देखो एलोकेशन ऑफ ट्रेड एक्सपेंसेस में डिपार्टमेंट एक्स टोटल ट्रेड एक्सपेंसेस है 9,000 इंटू 2/6, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 3,000। ओके, देन डिपार्टमेंट वाई में देखो 9,000 इंटू 3/6 इज इक्वल टू 4,500, एंड देन डिपार्टमेंट जेड का आएगा 9,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1,500। ये ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो से जाने वाले इसलिए बेसिस में लिखो सेल्स रेशियो। डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा 3,000, डिपार्टमेंट वाई में जाएगा 4,500, डिपार्टमेंट जेड में चला जाएगा 1,500। नेक्स्ट एंट्री देखो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। टोटल डेप्रिसिएशन है 15,000, और यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो 2 एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इक्वली, यानी इक्वल रेशियो है सबका। तो देखो इक्वल रेशियो कैसा रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 है तो 1/3 1/3 1/3 जाएगा, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट से एक हिस्सा एक्स का, दूसरा हिस्सा एक वाई का, तीसरा हिस्सा जेड का, तो 1 1 1 1 इक्वल रेशियो से जाएगा, इसलिए 1/3 आता। अगर 2 डिपार्टमेंट रहते तो 1/2 आ जाता था। अभी 3 डिपार्टमेंट है तो 1/3 आ जाएगा। 4 डिपार्टमेंट रहता तो 1/4 आ जाता था। ओके, चलो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होता है, तो डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा, देखो कितना, सो टोटल डेप्रिसिएशन है 15,000 और डिपार्टमेंट एक्स का रेशियो है इंटू 1/3। सो 15,000 को डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीपल 1 करेंगे, कैलकुलेटर पे भी करो, देखो इज इक्वल टू 5,000 आ जाएगा। डिपार्टमेंट वाई का भी सेम आ जाएगा क्योंकि इक्वल रेशियो है, 15,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5,000। डिपार्टमेंट जेड का भी सेम आ जाएगा, 15,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5,000। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। रेशियो क्या था 1:1:1। ओके, डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा 5,000, डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा 5,000 एंड डिपार्टमेंट जेड में दिखाएंगे 5,000। ओके, नेक्स्ट आइटम देखो कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 18,300, और इसके पर एडजस्टमेंट 4 है,
फोर एडजस्टमेंट मालूम है ना, ऑल एक्सपेंसेस रेशियो से जाएगा कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो हम लोग ने कैलकुलेट किया है, देखो 2:3:1। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एलोकेट करेंगे। देखो डिपार्टमेंट एक्स का कितना आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 18,300 इंटू उसका शेयरिंग कितना था 2/6। सो 18,300 को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीपल करेंगे 2 से, तो आ जाएगा देखो इज इक्वल टू 6,100। आप कैलकुलेटर यूज करो, इससे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। देन डिपार्टमेंट वाई का भी देखो 18,300 इंटू उसका रेशियो है 3 है, तो 3/6 है ना, 6 में से 3 इसका जा रहा है, तो डिवाइड एंड मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 9,150। देन डिपार्टमेंट जेड का देखो 18,300 है इंटू 1/6 रेशियो है जेड का, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 3050। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखो हम लोगों ने टोटल थे 18,300, हम रेशियो का बेस लेके हम लोग ने एक्स वाई जेड में एलोकेशन किए, डिस्ट्रीब्यूट किए डिपार्टमेंट वाइज, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिखाएंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। रेशियो में लिखेंगे सेल्स रेशियो, क्योंकि बेस कौन सा है वो बताना पड़ता है अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा तो। डिपार्टमेंट एक्स का देखो 6,100 है, डिपार्टमेंट वाई का कितना है 9,150, डिपार्टमेंट जेड का आएगा 3050। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे टू कैरियज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। कैरिज यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, लेकिन आउटवर्ड मतलब बाहर का, इसलिए सेल्स से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, तो 6,600 टोटल कैरिज आउटवर्ड है। और इधर एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला था ऑल अदर एक्सपेंसेस गोज टू द रेशियो ऑफ सेल्स रेशियो। ओके, सेल्स रेशियो जाएगा, तो सेल्स रेशियो क्या है 2:3:1 है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एलोकेशन ऑफ कैरेज आउटवर्ड। डिपार्टमेंट एक्स में आएगा 6,600 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 2,200 आएगा। देन डिपार्टमेंट वाई का देखो टोटल कैरेज एक्सपेंसेस कितना है 6,600 है, और वाई का रेशियो क्या है इंटू 3/6, तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 3,300। देन डिपार्टमेंट जेड का देखो 6,600 है इंटू 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1,100। और इसे हम दिखाएंगे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड। रेशियो है सेल्स रेशियो, डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा 2,200, डिपार्टमेंट वाई में जाएगा 3,300 एंड डिपार्टमेंट जेड में चला जाएगा 1,100। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, देखो डेबिट साइड तो क्लियर हो जाएगा, अभी क्रेडिट साइड देखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या है बाय सेल्स है। डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 3,02,600, डिपार्टमेंट वाई का है 4,53,900 एंड डिपार्टमेंट जेड का है 1,51,300। तो सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, तो हम लोग इसको दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय सेल्स, गिवन बेसिस क्या गिवन, क्योंकि ऑलरेडी ये दे चुके हैं, इसका डिपार्टमेंट वाइज सब कैलकुलेशन मतलब अमाउंट दे चुके हैं, इसलिए गिवन लिखा है। क्योंकि डिपार्टमेंट एक्स का सेल्स है 3,02,600, इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। देन डिपार्टमेंट वाई का देखो कितना है 4,53,900 है एंड डिपार्टमेंट जेड का है 1,51,300। ओके, देन नेक्स्ट आइटम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का दिया है, अभी ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बेसिस में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये दिया हुआ है डेटा। सो डिपार्टमेंट एक्स में चला जाएगा 35,000, डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा 64,000, डिपार्टमेंट जेड में चला जाएगा 75,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक के डिपार्टमेंट वाइज देने के बाद देखेंगे कुछ आइटम बाकी है क्या। देखो नाउ इन अ क्वेश्चन में देखो कोई भी डेबिट क्रेडिट सब हम लोग ने ट्रांसफर करिए डिपार्टमेंट में, अभी एडजस्टमेंट में भी कुछ भी नहीं है, सब इंफॉर्मेशन ही है। इसका मतलब हम लोग ने सब एंट्रीज पास कर चुके हैं। अभी हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे क्लोज करेंगे। ओके, नाउ वी विल क्लोज डाउन फर्स्ट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बोथ साइड कंपेयर करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में देखो क्रेडिट साइड हैवी है, सो क्रेडिट का डिपार्टमेंट एक्स का टोटल आ रहा है 3,37,600। ओके, डिपार्टमेंट वाई का टोटल आ रहा है 5,17,900 एंड डिपार्टमेंट जेड का टोटल आ रहा है 2,26,300।
तो हमें दोनों बोथ साइड में टोटल लिख डालेंगे। देखो डेबिट साइड में भी लिखेंगे क्योंकि ये हैवी है। नाउ वी विल डिडक्ट करेंगे हम लोग डेबिट साइड। देखो क्रेडिट साइड कितना था 3,37,600। नाउ डेबिट साइड कितना आ रहा है देखो 2,69,000 आ रहा है। सो अभी 2,69,000 लेस करेंगे क्रेडिट साइड से। तो देखो क्रेडिट साइड की टोटल थी 3,37,600 माइनस 2,69,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाउ मच, 68,600। सो यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आ रहा है डिपार्टमेंट एक्स का 68,600। नाउ वी विल कंपेयर द डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई का देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,15,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल कितना दिया था, तो 5,17,900 से माइनस करेंगे डेबिट साइड 4,15,000 तो इज इक्वल टू 1,02,900 आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाई का कितना आ रहा है 1,02,900। नाउ वी विल कंपेयर द जेड डिपार्टमेंट। जेड डिपार्टमेंट में देखो सिमिलर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 44,500। आप कैलकुलेटर यूज करके कंपेयर करो, चेक करो। नाउ वी विल ट्रांसफर ग्रॉस प्रॉफिट टू द डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड का जो ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रॉस प्रॉफिट है हम लोग कैरिड डाउन करेंगे, तो डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 68,600, डिपार्टमेंट वाई का कितना है 1,02,900 एंड डिपार्टमेंट जेड का है 44,500। नाउ वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। सो देखो डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपेयर करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स का देखो टोटल कितना है 68,600, ये हैवी है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंट एक्स का डेबिट साइड का, तो 68,600 दोनों साइड में लिखेंगे। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट एक्स। सो डेबिट साइड कितना आ रहा है डिपार्टमेंट एक्स का, तो 58,050। तो हम लोग क्रेडिट साइड जो टोटल है 68,600 से माइनस करेंगे डेबिट साइड 58,050, तो हमें नेट प्रॉफिट आएगा 10,550। सो नेट प्रॉफिट 10,550 आ रहा है। नाउ विल कंपेयर द डिपार्टमेंट वाई। तो देखो डिपार्टमेंट वाई का देखो बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो डेबिट क्रेडिट साइड हेवी है, तो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड डिपार्टमेंट वाई का 1,02,900, दोनों साइड में लिखेंगे। अभी डेबिट साइड कितनी आ रही है वाई की, तो देखो डेबिट साइड, सो टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ₹97,700। नाउ वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ वाई। ओके, सो क्रेडिट साइड इज 1,02,900 माइनस debit side is 97,700 is equal to 5,200. So net profit of department Y 5,200. Okay, then नाउ डिपार्टमेंट जेड। डिपार्टमेंट जेड का देखो डेबिट क्रेडिट कंपेयर करोगे तो देखो कौन सा साइड हैवी है, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड हैवी नहीं है, डेबिट साइड हैवी है। तो डेबिट साइड का देखो टोटल आ रहा है कितना 44,650। ओके, तो बोथ साइड लिखेंगे। देन क्रेडिट साइड कितना है 44,500 है। ओके, तो 45,650 डेबिट साइड है और माइनस 44,500 क्रेडिट साइड है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। तो ये 150 लॉस आ गया क्योंकि डेबिट साइड के एक्सपेंसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम के, तो यहाँ पे आएगा नेट लॉस डिपार्टमेंट जेड का आएगा 150। देखो एक कैलकुलेशन करते समय आप कैलसी का यूज करो, कैलकुलेटर करके फाइंड आउट करो, और कभी भी पहले टोटल मारने से पहले देखो कंपेयर करो कौन सा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है।
ओके, तो इसी तरह हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आगे भी बहुत क्वेश्चन है देखो, और लेकिन इसके साथ देखने के बाद तुरंत ही आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके देखो आपको आता है कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रॉपर ड्रॉ करो जो जो बोला है। कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो हमें व्हाट्सएप पे या हमें वेबिनार पे अटेंड करो। ओके, ऑल द बेस्ट।